समझता क्या अपने आप को? यहाँ नहीं रहूंगी तो और नौकरी नहीं मिलेगी मुझे। ये तो मेरा ही नसीब खराब था कि इसके घर में आ गई मैं। मेरा बस चले ना, कभी इस मनहूस की शक्ल ना देखूं मैं। शुक्र है अल्लाह का, मुझे दूसरी नौकरी मिल गई। आयला, मेरे पास तो वक्त ही नहीं बचा। पर इन लोगों ने तो मेरे पैसे भी नहीं दिए। पैसे छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं। इनको बोल देती हूँ थोड़ा सा लेट आऊंगी। कुछ भी, फोन में पैसे ही नहीं है। अरे अरे मोहतरमा डफर, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम इस घर की मुलाजिम नहीं हो। तो क्या इस घर को अपने खालू का पीसीओ समझ के फोन कर रही थी? मैं बस ये जानना चाहती हूँ ये कितनी दूर है जगह। मैं 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाऊंगी। 15 मिनट? 15 मिनट में तो तुम बाहर रिक्शा तक पहुँचोगी। ये भोपाल है, भोपाल, तुम्हारा गांव नहीं। और तुम जिस नौकरी के दम पर रात को इतने तेवर दिखा रही थी, वो नौकरी तो गई। आप उसकी फिक्र ना कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ बताइए सर, बताइए सर, बताइए। Here she is. ये है वो लड़की। आप जानना चाहते थे ना कि फोटोग्राफ में कौन है? She is the girl in the picture. क्या आपको पता है मिस्टर आहिल के साथ आपकी फोटो खींची गई है? देखिए, बताइए, देखिए, बोलिए क्या है आप ही हो? क्या ये फोटो आपने अपनी मर्जी से खिंचवाई है? देखिए, अब ये क्या बताएंगे? रिलैक्स गाइस। ऑफ कोर्स इसे पता है कि फोटोग्राफ में यही है। यही कहना चाहता था। इट वाज़न्ट मी। मैंने इसका कोई फायदा नहीं उठाया। उल्टा थ्रू अ सेल्फ एट मी। यू नो हाउ इट इज। इनफैक्ट ये तो उन लड़कियों में से जो अपने आप को अवेलेबल करके दूसरों का फायदा उठाती है। इनफैक्ट मैंने आज सुबह ही से घर से जाने के लिए कहा था कि नहीं? कहो इन, कहो। कहा था लेकिन See, this is what I want to tell you. यही कहना चाहता था मैं कि मैंने, it wasn't me, it was her. मैंने तो इसकी हालत पर रहम करके इसे घर में नौकरी तक दी थी। लेकिन नहीं, ये उन लड़कियों में से है जो कदमों में बिछकर कदमों की जंजीर बनने का फिराक रखती है। ये आपके घर में काम करती है? क्या काम करती है? कुक का काम करती क्या नाम है इसका? क्या नाम क्या तुम्हारा? सनम। सनम। सनम नाम है इसका। अब तो खुश हो तुम लोग? Are you guys happy now? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इतनी गिरी हुई हैं कि एक फोटो लेकर मिस्टर आहिल को ब्लैकमेल करना चाहती हैं? सक्सेस पाने का अच्छा तरीका अपनाया है आपने। आप मिस्टर आहिल को सेड्यूस करना चाहती हैं? बोलिए। बोलिए मैम। बोलना पड़ेगा आपको। नो मोर क्वेश्चंस। आप सब जा सकते हैं, प्लीज। गार्ड्स, प्लीज प्लीज, आप लोग जाइए। लेके जाते हैं हम। प्लीज। अम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप ये बात बताइए मुझे कि आपको ये खबर इतनी जल्दी कैसे मिल गई? हम तुम्हारी अम्मी हैं आहिल। तुम कब क्या करते हो हमें सब पता रहता है। डोंट वरी अम्मी, मीडिया और प्रेस को तो मैंने हैंडल कर लिया। आप परेशान मत होइए प्लीज। तुमने मीडिया और प्रेस को तो संभाल लिया आहिल, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने इन बातों को हवा दी है? हम जानते हैं आहिल कि हमारा बेटा उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। आप वो सनशाइन कोऑपरेशन वालों के बारे में बात कर रहे हैं ना अम्मी? अम्मी आई डोंट केयर अबाउट देम। वो लोग इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उनके बारे में इतना सोचूं। लेकिन आहिल उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सजा क्या होती।
देखो आहिल, जिंदगी जीने का एक ही तरीका होता है। जो कोई भी तुम्हारे सामने सर उठाने की हिम्मत करे, उसका वो हाल करो कि उसे उसकी जिंदगी बोझ लगने लगे। और जिनके कंधों पर जिंदगी का बोझ होता है ना, उनके घुटने जमीन पर आसानी से टिक जाया करते हैं। आप चाहती क्या अम्मी? हम बस इतना ही चाहते हैं कि तुम उन लोगों को ऐसी सजा दो कि वो दोबारा तुम पर या हमारे खानदान पर उंगली उठाने की हिम्मत ना करें। और एक बात याद रखना है, आज उन्होंने तुम पर, तुम्हारे अब्बू पर, नवाब साहब पर उंगली उठाई, और कभी वो हम पर भी वो उंगली उठा सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि वो ऐसा करे? नहीं अम्मी, आप जो चाहती हैं वही होगा। खुदा हाफिज। नाउ व्हाट? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अब क्या चाहते हैं आप? गरीब के पास दौलत नहीं होती, सिर्फ इज्जत होती, जिसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। और आज आपने मेरी उस इज्जत को सबके सामने बर्बाद कर दिया, तमाशा बना दिया उसका। और खुदा आपको आपकी इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करेगा। I'm really sorry. मुझसे गलती हो गई। You think मैं तुमसे ये कहूंगा? I don't think so. आपने तो कहा था कि आप मुझे बर्बाद करके रख देंगे। कोशिश भी की थी आपने, लेकिन क्या हुआ? आज मैं आपके सामने अपने कदमों पे खड़ी हूं, लेकिन आप बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, बस एक गलती कर दी उसने। बस आपके सीने में उसने दिल की जगह पत्थर रख दिया। और अफसोस, मोहब्बत और जज्बात दिलों में होते हैं, पत्थरों में नहीं। वैसे इसमें गलती अल्लाह ताला की नहीं, आपकी परवरिश की है। आज मेरे सामने यहाँ एक बिगड़ा हुआ रईस नहीं खड़ा, एक माँ बाप की नाकाम परवरिश खड़ी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे अम्मी और अब्बू गुजर गए थे, लेकिन मेरी बड़ी अम्मी ने मुझे सिखाया जिंदगी जीने का सलीका क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। अदब की दौलत दी उन्होंने मुझे, तहजीब की दौलत दी, जज्बात की दौलत दी। लेकिन आप पर यह दौलत किसी ने नहीं लुटाई। तभी लोग आपसे डरते तो हैं, लेकिन आपसे मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि आप जैसा इंसान किसी की मोहब्बत के लायक नहीं है। आप जैसे लोगों से सिर्फ नफरत की जा सकती है। आपको देख के ही लगता है कि जिंदगी में कभी आपको प्यार मिला ही नहीं, ना अम्मी का ना अब्बू का। तभी आप इस तरह के इंसान हैं, क्योंकि आप सारी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाए कि इंसानियत, मोहब्बत और जज्बात होते क्या हैं। लेकिन जानते, फिर भी मुझे आप पे गुस्सा नहीं आता, तरस आता है।
बहुत ज्यादा तरस आता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।